औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल आज नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट बीमारी जो कि 99% मर्दों में पाई जाती हैं उसके बारे में आज जानेंगे। तो जो लोग हम बिस्तरी करते हैं और उसके बाद जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं, बीवी के पास जाते ही फ़ारिग हो जाते हैं, तो उनके बारे में ये आज वीडियो है, वो ज़रूर सुनें। और जिनको ये मसला दरपेश है तकरीबन मेरे मुताबिक हर बंदे को आजकल के दौर में ये मसला, कोई चंद एक हैं जिनको ये मसला ना हो, लेकिन आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा आम है। तो आज हम इसकी अलामात जानते हैं कि ये इसमें जो हम बिस्तरी होती है इसमें मेन अलामात क्या पाई जाती हैं, क्यों जल्दी बंदा फ़ारिग हो जाता है। तो सबसे पहले ये है कि शहवत का ना आना। दूसरे नंबर पे है शहवत थोड़ी आना, यानी नॉर्मल आना, कम आना, ढीलापन होना। इसकी वजह से भी टाइमिंग जो है उसमें मसला हो सकता है। आप थोड़ा सा, अगर आपकी शहवत कम आती है, देर बाद आती, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मोमियत का अमल। इस मोमियत के अमल को हम कहते हैं, यानी जब इंटर करते ही, यानी यूट्रस में इंटर होते ही फ़ारिग हो जाए, यानी आपको बहुत ज़्यादा शहवत आई हुई है, बहुत ज़्यादा सख्त शहवत है, ठीक है। तो अगर आप इंटर करते ही यूट्रस के साथ मिलते ही आपको मतलब आप फ़ारिग हो जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो मामूली लिहाज से देखा जाए तो लगता है कि बहुत ज़्यादा शहवत है, कुछ टाइम आप थक जाएंगे, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं आती। तो उसमें देखते हैं दूसरी बात, सरात अंजाल हो जाना, यानी जल्दी फ़ारिग हो जाना। अच्छा, इसकी अलामात और बीमारियां क्यों पैदा होती हैं ये चीज़ें। सबसे पहले जो अलामात है, ज़्यादातर मश्त ज़नी करना, यानी आप 18, 20, 25 तक आप मश्त ज़नी में मुलव्वस रहते हैं। उसके बाद आप, यानी आपकी शादी हो जाती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, आदत बहुत बुरी है, ठीक है। उसके बाद मैन टू मैन सेक्स करना, जो लोग मैन टू मैन सेक्स कर रहे हैं, यानी ट्रांसजेंडर के साथ, ठीक है, उनका ज़्यादा मेल जोल रहता है, और उसकी वजह से भी ये बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये बीमारी उन लोगों में भी ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद तीसरी जो बीमारी है, फास्ट फिल्मों की वजह से, यानी जो आजकल मीडिया पे चल रहा है, हर टाइम सेक्स की जानिब, हर टाइम माइंड और कोई काम ही नहीं करता, हर टाइम वही वीडियो, वही गाने, ठीक है, सेक्स टाइप चीज़ें देखना, ये भी इसको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। उसके बाद है ज़्यादा सेक्स करना। जो लोग ज़्यादा, हद से ज़्यादा, यानी डेली बेस पे सेक्स करते हैं, उनमें मसाने की कमज़ोरी हो जाती है, ठीक है, मनी उनकी पतली हो जाती है, और उसकी वजह से भी सरात इंजाल होता है, ठीक है, आपकी टाइमिंग में कमी आ जाती है, यानी टाइमिंग ना होने के बराबर होती है। उसके बाद जो अगली अलामत है वो है सेक्स की मेडिसन खाना, यानी जो लोग सेक्स की मेडिसन खाते हैं या सेक्स की मेडिसन यूज़ करते हैं ऊपर लगाने के लिए, ठीक है, जैसे वैगरा होगी, कोबरा होगी, और बहुत सी हीट अप मेडिसन है जो लोग खाते हैं। वक्ती तो उनको फ़ायदा होता है, लेकिन उसका जो नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट है, वो गुर्दों पे बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो ख़ुराक की कमी, इसमें टाइमिंग है, ख़ुराक की कमी भी बहुत ज़्यादा मुनसर होती है। यानी आप रोज़ डेली बेस पे सेक्स करते हैं, लेकिन आपकी ख़ुराक वही आम रूटीन है, यानी एक रोटी सुबह, दोपहर, शाम, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफेक्ट करी। या तो आप अपनी ख़ुराक के लिहाज से चलें, ठीक है, अगर आपकी इतनी ज़्यादा ख़ुराक नहीं है तो आप सेक्स की जो टाइमिंग है वो भी थोड़ी सी इसमें कमी बेशी करें। रोज़ सेक्स करना भी एक बीमारी है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती हो। और दूसरी वजह है किसी मेन बीमारी की वजह से भी, यानी अगर आपको कोई मेन बीमारी, अल्लाह ना करे, शुगर है, युरकान है, या और कोई मेन बीमारी है, ठीक है, रिपोर्टेड है, तो उसकी वजह से भी आपकी सेक्स में कमी आ सकती है, आपकी जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सकती है। तो उसके बाद हम देखते हैं इलाज। तो सबसे पहले आपने इन 3-4 चीज़ों से बचना है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी टाइमिंग कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो वो चीज़ें क्या हैं?
मश्त ज़नी। पहले नंबर मश्त ज़नी यानी मुठ मारना। जो बंदे मश्त ज़नी करते हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल भी कान खोल के सुन लें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी टाइमिंग में ज़्यादा वक्त नहीं आ सकता, क्योंकि वो चीज़ें ही उसने ख़राब कर बैठे हैं। वो मसल्स, वो सब कुछ, वो टिश्यू, ठीक है, वो सब ख़राब हो चुका है। अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो वो रिन्यू नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ही हसास एक चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है, इसकी जितनी हिफाजत करेंगे उतना हमारा ही फ़ायदा है। उसके बाद सेक्स की गोलियां लेना या सेक्स की जो चीज़ें हैं वो भी बंद करें। फिर ये मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा वो इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहले वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। तीसरी क्रीम है लार्जो क्रीम। आजकल उसके एड्स भी बहुत आ रहे हैं केबल पे। ये सरासर नुकसान है, 100% नुकसान है, ठीक है। ये आपके जो उसके निचले हिस्से पे टिश्यू होते हैं जहाँ पे वो लगाने को कहते हैं, उसको एकदम सुन्न कर देती है, ठीक है। वो आपको पता नहीं चलता जितनी टाइमिंग आपने, उसके तो टाइमिंग तो बढ़ जाती है, लेकिन वो टिश्यू रगड़ रगड़ के वो तकरीबन आपके बाद में वो जैसे एक मिसाल मशहूर है कि अगर कच्चा फल आप तोड़ते रहेंगे तो एक दिन दरख्त तो रह जाएगा लेकिन उस पर फल नहीं रहेगा, तो फिर वो उस दरख्त का क्या करना है जो फल ही ना दे। बात तो आपको मेरी समझ आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं इलाज की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे होम्योपैथिक, क्योंकि इसका इलाज जो आप अंग्रेज़ी में यानी एलोपैथिक में देखेंगे तो रिज़ल्ट आपको कोई नहीं मिलेगा, वही हीट अप दवाइयाँ उसमें। होमियो में इसमें का रिज़ल्ट है 100% है। तो होमियो में मैं जो अपना रिकमेंड कर रहा हूँ 40 से 50 साल की जिनकी उम्र है वो ये नुस्खा लिखें। स्टाफी सगेरिया 200 ताकत में, स्टाफी सगेरिया। उसके बाद है फास्फोरस 200 ताकत में, और सलेशिया भी 200 ताकत। ये आपने जर्मनी में ले लें, अलमसूद में ले लें। बस थोड़ा सा इसका जो होता है प्राइस की कमी बेशी होती, काम दोनों अच्छा करती हैं, तो मेरे मुताबिक आप जर्मनी की लें, ठीक है। उसके बाद जो 20 से 40 तक हैं, यानी 20 से लेके 40 तक जिनकी उम्र है, उनके लिए ये नुस्खा मैंने तजवीज़ किया है जो मैं यूज़ करवाता हूँ। वो है स्टाफी सगेरिया, आपने 30 में लेनी है। उसके बाद नेक्स मीका जो है वो आपने 30 में लेनी है। उसके बाद सलेशिया, ये भी आपने 30 में लेनी है। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों दवाइयाँ अलग-अलग उम्र में अलग-अलग आपने रिन्यू दोबारा सुन लें। जो 40 है, 40 से 50 जिनकी उम्र है, वो स्टाफी सगेरिया 200 ताकत में। उसके बाद फास्फोरस 200 ताकत में, और सलेशिया मेडिसिन जो है ये आपने 200 ताकत में जर्मनी में या अलमसूद में लेनी है, और किसी कंपनी में नहीं लेनी। और उसके बाद जो है जिनकी उम्र 20 से 40 साल है वो स्टाफी सगेरिया, उसके बाद नेक्स मीका, और उसके बाद सलेशिया, ठीक है। ये तीनों मेडिसिन आपने 30 में लेनी, जर्मन में ले लें या अलमसूद में ले लें। अब चलते हैं हम देसी में इसका क्या इलाज है। देसी में इसमें आप खुराक का इस्तेमाल करें जितना हो सके, अच्छी खुराक का। फ़ास्ट फूड से बचें। फ़ास्ट फूड खाने से भी ऐसी बीमारी, मोटापा पैदा होता है और बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है, और इसमें भी आपकी ज़्यादा कमी आ जाती है। उसके लिए आप सुबह निहार मुँह जो है ना, 3 से 4 लौंग जो होते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो 3 से 4 सुबह चबा के ऊपर से पानी पी लें। ये आप 8-10 दिन करें, इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और साथ दूसरी दवाई जो मैंने बताई है वो मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद कुश्ता बैज़ा मुर्ग ले लें। ये कहीं से भी आपको पंसार से मिल जाएगा, छोटी डब्बी ले लें, बड़ी, ये इतना महंगा भी नहीं है। तो आप सुबह वो आधी चमची पानी में या दूध में डाल के या वैसे मुंह में रख के ऊपर से पानी पी लें। दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, दूध का भी फ़ायदा है, और जो मेडिसिन है वो जल्दी आपको असर करेगी। ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट में जो केला है, केले का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये 3 चीज़ें आप देसी में कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम बिस्तरी करनी किस तरह है। जो ज़्यादातर गलती लोग करते हैं, अच्छी खासी टाइमिंग होती है, लेकिन ये तरीके इस्तेमाल जो करते हैं उनके साथ उसकी टाइमिंग ख़राब हो जाती है। तो टाइमिंग में जब भी आपने सेक्स करना है उसमें हफ्ते में तकरीबन आपने 3 से 4 दिन, 1 आध दिन का वक्फ़ा रखना है। डेली बेस पे सुबह शाम नहीं करना, ठीक है। दूसरा नंबर ये कि खाना जब खाना है ना, तो
खाना खा के नहीं सेक्स करना। अगर आप खाना खा के सेक्स करेंगे, एक तो आपका पेट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो सारे अज़ा है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इतना आपको वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। उसके बाद खाना नहीं खाना, खाना जब आप सेक्स कर पहले थोड़ी बहुत ही कोई चीज़ खा लें, दूध पी लें, 2-4 फल खा लें। खाना आपने सेक्स करने के बाद खाना, ये आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा इसका। अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, आपकी अगर 1 मिनट 1.25 मिनट आपकी टाइमिंग है, इससे ज़्यादा तो खैर किसी की अभी तक हो नहीं रही। कोई ज़्यादा हो तो कुछ 10% ही ऐसे लोग हैं जिनकी ज़्यादा, नहीं तो 1% 2% ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये खाने वाली बात होगी, खाना बाद में खाना, सेक्स करने के बाद में खाना खाना, पहले नहीं खाना खाना, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी मैं चीज़ बताता हूँ वो है दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अगर आप दूध का इस्तेमाल पहले मतलब कि दिन को आप 2 बार 3 बार दूध इस्तेमाल कर लेंगे, तो उसके बाद ये चीज़ें आप इस्तेमाल